हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। तो आज हम बात करेंगे वर्क प्रोफाइल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। आपका आने वाले कुछ समय में एमसीडी में, दिल्ली गवर्नमेंट में पीएचएनओ का एग्जाम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, क्या आपका वर्क प्रोफाइल होगा, कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है और वहाँ आपको क्या करना होगा। तो क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर हूँ ऑलरेडी, दिल्ली गवर्नमेंट में 2017 से मेरी ज्वाइनिंग है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको क्या क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। एक्चुअली जो मैंने अभी सिलेबस देखा था एमसीडी में, जो पीएचएनओ का जो सिलेबस है वो आपके वर्क के ऊपर ही सिलेबस बनाया गया है। एमसीडी ने बहुत अच्छा सिलेबस, जिसने भी डिजाइन किया है, काफी अच्छी तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। उसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। एक्चुअली जो पीएचएनओ का काम होता है वो कम्युनिटी लेवल पर होता है। आप पब्लिक से आपकी डायरेक्ट डीलिंग होती है और कम्युनिटी लेवल पे, आप सोसाइटी लेवल पे अपनी हेल्थ सर्विसेज को आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए कि कौन कौन सी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है और वहां आपका क्या क्या काम रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्पेंसरी लेवल पर। डिस्पेंसरी लेवल पर भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। उधर क्या करना होता है आपको, उधर बेसिकली मेनली जो मॉनिटरिंग और सुपरविजन का काम होता है और साथ में कुछ हेल्थ एजुकेशन देना और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग करना। किस चीज की मॉनिटरिंग करना, क्योंकि यदि डिस्पेंसरी में एएनएम यदि वैक्सीन करने गई है फील्ड में, तो वहां आप एरिया में जाके और वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो प्रॉपर जो रूट के थ्रू जो जानी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग लग रही है, और जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपडेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सब चीजें आप फील्ड में जाके देख सकते हो। साथ में आप जैसे कोई भी डिजीज आउटब्रेक हुई है कम्युनिटी में, तो आप सर्वे के लिए जा सकते हो। आपको आपकी जो एरिया है, जो डिस्पेंसरी का एरिया है, उसमें सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज है वो आउटब्रेक हुई है और किस तरीके से क्या उसका सिनेरियो है, कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं उससे और कहाँ कहाँ पे केस पाए जा सकते हैं। क्योंकि जो रूट लेवल से जो डाटा जाता है उसी के बेस पर आगे जो भी प्लानिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, वो उसी हिसाब से एक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग का काम होता है वो डिस्पेंसरी लेवल से ही होता है। कोई भी यदि कोई डिजीज का आउटब्रेक हुआ है तो सर्वे के लिए हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हैं डिस्पेंसरी में। जैसे न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन दी जा सकती है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो कौन सी जो विटामिन डेफिशिएंसी, कौन से जो मिनरल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन, कौन कौन सी चीज, कितना आपको डाइट लेना चाहिए, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, तो उन सब के बारे में आप पेशेंट्स को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको स्टैटिक्स भी डाला गया है, एमसीडी का जो सिलेबस है उसमें स्टैटिक्स भी डाली गई है। स्टैटिक्स का पर्पज यही है डालने का, ताकि कोई भी आप डाटा प्रिपेयर करो तो आप एक्चुअल में ग्राफिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आप ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हो किस तरीके से। स्टैटिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि किस डिजीज के कितने डाटा हैं और किस हिसाब से वो चार्ट फ्लो कर रहा है। तो वो हम सब चीजें देखने के लिए स्टैटिक्स का ज्ञान होना भी जरूरी है। और डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भी यदि डिजास्टर होता है तो उसमें जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स होती हैं, उनकी मॉक ड्रिल भी चलती रहती है। तो उसमें भी डिस्पेंसरी का कुछ स्टाफ पार्टिसिपेट करता है और उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। और इसीलिए जो सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट भी डाला गया है कि उसकी कितनी फेज होती है, प्री पोस्ट, मतलब डिजास्टर आने से पहले और बाद में हमको क्या करना चाहिए। साथ में आजकल क्वालिटी का प्रोग्राम भी काफी अच्छे से चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे साथ में जो पीएचएनओ है वो मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं और फिर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन सब चीजों को आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसमें यही चीजें देखी जाती हैं कि डिस्पेंसरी जिस पर्पज के लिए
बनाई गई है वो क्वालिटी केयर पेशेंटों को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। हेल्थ एजुकेशन वगैरह जो भी आईसी जो एक्टिविटीज होती हैं, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्रॉपर जो प्लेस है या नहीं है। कोई भी यदि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई आईसी मटेरियल मिला है तो वो प्रॉपर डिस्पेंसरी में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इसके लिए प्रॉपर टीम आती है और वो सर्टिफाई करती है। तो बेसिकली पीएचएनओ का ओवरऑल सुपरविजन का ही काम होता है। एएनएम है, डिस्पेंसरी में आसाज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम होता है। एमआईसी के साथ में आपको सब चीजें एमआईसी को बतानी होती है और डिस्ट्रिक्ट में भी कोई यदि चीज रिपोर्ट करनी होती है तो उसमें आसाज की यदि रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसमें एक पीएचएनओ बैठता है और उसमें जो भी मतलब क्वेश्चनिंग वगैरह और किस तरीके से आसाज का रिक्रूटमेंट करना है उसमें भी एक टीम होती है। डिस्पेंसरी लेवल पे यदि किसी आशा की रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसमें भी पीएचएनओ का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जहां मेरी पोस्टिंग है। फिलहाल मैं डिस्ट्रिक्ट में ही बैठता हूँ, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारका सेक्टर 10 में हमारा ऑफिस है। और मेरा जो काम है वो पर्टिकुलरली 3 हेल्थ प्रोग्राम्स मुझे दिए गए हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम। ये 3 प्रोग्राम मेरे पास में हैं और साथ में कुछ एडिशनल वर्क भी चलता रहता है। जैसे आपने सुना होगा पीसीपीएनडीटी एक्ट है एक, उसमें हॉस्पिटल्स में इंस्पेक्शंस के लिए पीएचएनओ की टीम है, साथ में तहसीलदार सर हैं, साथ में एक डॉक्टर है। तो हम तीनों विजिट के लिए जाते हैं ऑफिस की तरफ से और ये हमारे काम होते हैं। और जो भी ये 3 प्रोग्रामों में जो भी आपको कोई ट्रेनिंग करवानी है या फिर कुछ भी कोई रिपोर्टिंग करनी है, स्टेट लेवल में आपको रिपोर्टिंग भेजनी है, तो ये सब काम पीएचएनओ का होता है। साथ में नोडल ऑफिसर होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके, और साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ मिलता है, सीडीओ होता है, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके साथ में आपको काम करना होता है। डिस्ट्रिक्ट में और भी कई ऑफिसर होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन करके, लाइजनिंग करके, और उस तरीके से जो भी कोई ट्रेनिंग है या फिर कोई आशा से रिलेटेड काम है तो आशा कोऑर्डिनेटर है, बीसीसी आईसी से रिलेटेड काम है तो बीसीसी ऑफिसर होती है, कोई टेक्निकल कोई कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है तो एमआईएस एक्सपर्ट होता है। जैसे कोई भी रिपोर्टिंग में कोई इश्यू है, कोई पोर्टल से रिलेटेड या फिर कुछ भी एक्सेल सीट से रिलेटेड, तो डिस्ट्रिक्ट में एमआईएस एक्सपर्ट की भी पोस्टिंग होती है और उन सब के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करके और अपना वर्क है उसको करना पड़ता है। साथ में जो इंस्पेक्शन है, मॉनिटरिंग है, और कुछ जैसे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है तो उसमें आपको एक एनफोर्समेंट टीम होती है। उसमें जैसे मैं तो खुद ही उस प्रोग्राम का डीलिंग असिस्टेंट हूँ, तो हम सब लोग जैसे नोडल ऑफिसर हो गया, मैं हो गया, एक डीपीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, इन सब की एक टीम होती है और वो डिस्ट्रिक्ट में एनफोर्स भी करती है। यदि कोई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहा है तो उसके चालान भी काटते हैं। और यदि जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह, जैसे मैंने बताया पीसीपीएनडीटी एक्ट होता है, उसके तहत हमें सभी एरिया, जैसे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सपोज करो 200 हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है, और उसमें जैसे डीएम के आदेश से 5 टीमें बन गई, ये इंस्पेक्शन टीमें हैं और वो उनका डे फिक्स होता है। जैसे मंडे को ये टीम जाएगी, ट्यूसडे को ये टीम जाएगी। इसी तरीके से हम भी विजिट के लिए जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी या फिर किसी प्रकार की कोई इलीगल चीजें तो वहाँ नहीं हो रही है। तो ये सब काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीएचएनओ का। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी हमारे कुछ सीनियर्स हैं, और जैसे एनपीएनसीडी में हमारे सीनियर हैं, वो स्टेट में बैठते हैं। स्टेट में एसपीओ होता है, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, उसके साथ में और साथ में कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है, सीडीओ होता है, एनओ होता है, नर्सिंग ऑर्डरली जो होते हैं वो होते हैं सपोर्टिंग स्टाफ। और मतलब एक पूरे टीम की तरह आपको काम करना होता है। जैसे किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी प्लान करनी है डिस्ट्रिक्ट में, वो सब मेल वगैरह करना हो, डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टिंग वगैरह मंगवाना और डिस्ट्रिक्ट्स में मॉनिटरिंग करना। जैसे किसी कभी स्टेट की टीम आती है तो साथ में उसमें आते हैं। कभी कोई जैसे कोई ट्रेनिंग हुई तो उसमें आपको पीएचएनओ को बुला सकते हैं आप हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। जैसे आप आसाज की ट्रेनिंग कर रहे हो, एएनएम्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, सीडीओज की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वहां से स्टेट में जो जो एक्टिविटी चलती हैं उनको पढ़ाने के लिए
पर्टिकुलरली आपको स्टेट से पीएचएनओ को बुला सकते हैं। उसके लिए जो एवरी क्लास के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पीएचएनओ है उनको 600 रुपए जो मिलते हैं, और जो स्टेट लेवल के जो पीएचएनओ है जिनकी पोस्टिंग स्टेट में है उनको 1000 रुपए पर क्लास के मिलते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल काम होता है। अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो गरीब पेशेंट हैं उनको देखा नहीं जाता है, जबकि जो जमीनें होती हैं काफी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वो गवर्नमेंट के द्वारा दान में ले ली गई हैं। इस तरह से भाई एक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण करेंगे, और उस तरह से जमीनें तो ले ली गई हैं, लेकिन जो गरीब आदमी जब जाता है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पीएचएनओ को वहां पर लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पर भी अपॉइंट किया हुआ है, ताकि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गरीब पुअर पेशेंट है उन दोनों के मध्य वो लाइजनिंग करवा सके। एज ए लाइजनिंग ऑफिसर कुछ पीएचएनओ दिल्ली में अपॉइंट किए हुए हैं। तो इस तरह चलता है ये पूरा, और ये काफी अच्छा वर्क प्रोफाइल जो मैं समझता हूँ। यदि किसी पर्सन का क्लिनिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए ये बेस्ट जॉब है। और सबसे बड़ी बात है जहां मैं समझता हूँ कि नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं होती, सिर्फ 9:30 जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो या फिर स्टेट ऑफिस में पोस्टेड हो तो आपको 9:30 टू 6 PM काम करना होता है। और यदि आप डिस्पेंसरी में पोस्टेड हो तो सुबह 8 से 2 बजे तक आपकी ड्यूटी होती है। उसमें आपको सैटरडे जाना होता है, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और भी जो गजेटेड हॉलीडेज हैं वो आपकी छुट्टी रहती है ऑफिस की, जैसे और ऑफिसों में रहता है। तो इस तरह से यदि कोई क्लिनिकल साइड में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये मैं समझता हूँ काफी अच्छी जॉब है। और इससे भी अच्छी जॉब ट्यूटर की होती है, जो आपको पता ही होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।